जितने भी अदाकार हैं वो इंडिया में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बस यही है कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के वो बहुत बुरे हैं। अल्लाह पाक करम करे। फिल्म इंडस्ट्री तभी अच्छी हो सकती है जब आपके मुल्क की हालात ठीक हों, जब आवाम के पास पैसा होगा फिर वो इंटरटेन हो सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। प्योर वो एक फैमिली थिएटर है, कोई ऐसा लच्चरपन नहीं, कोई गंदी बात नहीं, कोई गंदा गाना नहीं है। आफ्ताब साहब ने एक चीज़ कही थी कि इन शो में कॉमेडियन को एक पहचान मिली है। देखिए राज़क अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अगर टेलीविज़न ये मीडिया अगर थिएटर इंडस्ट्री के लोगों के लिए ना अगर आता फनकारों के लिए तो बहुत मुश्किल थी, बुरे हालात थे, क्योंकि थिएटर के पैसों से गुजारा नहीं हो सकता था। ये आफ्ताब इकबाल साहब उनके बच्चों को दुआएं हैं, उनकी फैमिलीज़ को दुआएं, जिन्होंने ये सोचा, सुहेल साहब को साथ लिया, सुहेल साहब ने सोचा, सब ने मिलके ये शो की। आज हम खुश। अगर आज के दौर में मस्ताना साहब जिंदा होते, बब्बू बड़ाल साहब जिंदा होते, जो उस दौर में कसम बसरी की हालत में इस दुनिया से गए हैं, तो इस वक्त उनका लेवल क्या होना था? उनका लेवल जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब का लेवल है। जी कैसर भाई, आप मौजूदा हालात के बारे में क्या कहेंगे? हमारी फिल्म इंडस्ट्री जवाल का शिकार हो रही है और हमारे जो जितने भी अदाकार हैं वो इंडिया में जाके काम कर रहे हैं और वहाँ पे उनको जो है अप्रिशिएट भी किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे इसके बारे में? बस यही है कि जो हमारे मौजूदा हालात हैं पाकिस्तान के वो बहुत बुरे हैं। अल्लाह पाक करम करे। अल्लाह पाक हमारे हुक्मरान उनको हदायत दे ताकि वो और आवाम का कुछ सोच सके। तो फिल्म इंडस्ट्री तभी बहाल हो सकती है, फिल्म इंडस्ट्री तभी अच्छी हो सकती है जब आपके मुल्क की हालात ठीक हों। लोग भूख की वजह से, लोग गुर्बत की वजह से पिस रहे हैं, तो जब आवाम के पास पैसा होगा फिर वो इंटरटेन हो सकते हैं। इंटरटेनमेंट के लिए वो बाहर नहीं निकल रहे। लेकिन मेरी गुजारिश है कि जो देख सकते हैं तो सबका रिज्क का वाबस्ता है, फिल्म इंडस्ट्री के जितने भी लोग हैं। कैसर भाई, स्टेज में बड़े बड़े सितारे पैदा हुए थे, मानुल्लाह खान साहब है, मस्ताना साहब थे, बब्बू साहब थे। अब मौजूदा स्टेज जो है वो स्टेज नहीं रहा, हमें देखा से पाबंदियाँ भी लग गई हैं, तो क्या समझते हैं मौजूदा स्टेज में कुछ खामियाँ हैं? नहीं, अब बेहतर हो गया है माशाल्लाह। मैं क्रेडिट दूंगा इसका आमिर मीर साहब जो हमारे मिनिस्टर हैं, अली नवाज साहब को दूंगा, मैं चीफ मिनिस्टर साहब को क्रेडिट दूंगा कि अब थिएटर वो नहीं है, अब प्योर वो एक फैमिली थिएटर है। कोई ऐसा लच्चरपन नहीं, कोई गंदी बात नहीं, कोई गंदा गाना नहीं है। और फैमिलीज़ को चाहिए अब निकलना चाहिए। जो वो थिएटर देखना चाहते थे वो अब हम कर रहे हैं। अब वो अगर नहीं देखेंगे तो फिर हम क्या करेंगे? अच्छा कैसर भाई, एक चीज़ मैं आपसे कहूँगा कि हमने देखा कि जब स्टेज अदाकार मतलब स्टेज में थे तब लोग पढ़े लिखे लोग उनको इतना नहीं जानते थे। जब से वो ऑफिशियल एक शोज़ में, जैसे आप मजाक रात में आ रहे हैं, अपना आफ्ताब साहब का शो है, आफ्ताब साहब ने एक चीज़ कही थी कि इन शो में कॉमेडियन को एक पहचान मिली है। आप क्या समझते हैं, अगर आफ्ताब साहब ये स्टेप ना उठाते तो आज कॉमेडियन जिससे इंटरनेशनल लेवल पर हर बंदा जानता है, तो क्या किसी उनकी पहचान ऐसे बननी थी? देखिए राज़क अल्लाह की ज़ात है, लेकिन अगर टेलीविज़न ये मीडिया अगर थिएटर इंडस्ट्री के लोगों के लिए ना अगर आता फनकारों के लिए तो बहुत मुश्किल थी, बुरे हालात थे, क्योंकि थिएटर के पैसों से गुजारा नहीं हो सकता था। तो मैं आफ्ताब इकबाल साहब, सुहेल अहमद साहब, इनका मशकूर हूँ कि उन्होंने हस्बयाल शुरू किया था। और इसके जो बानी इन शोज़ के आफ्ताब इकबाल साहब, मैं उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मेरी जान है और उनका सारी ज़िंदगी हम पे एहसान है। आप क्या समझते हैं मौजूदा दौर में जितने भी लोग ऐसे शो में कमाई कर रहे हैं उसका क्रेडिट जो है आफ्ताब साहब को जाता है? उन्होंने लोगों को एक नई सोच दी थी। अल्लाह की मेहरबानी से आफ्ताब साहब हमारे लिए वसीला बने, अल्लाह पाक ने बनाया। सुहेल अहमद साहब, आफ्ताब साहब को जितना भी क्रेडिट है, कोई माने ना माने, तो ये आफ्ताब इकबाल साहब और उनके बच्चों को दुआएं हैं, उनकी फैमिलीज़ को दुआएं, जिन्होंने ये सोचा, सुहेल साहब को साथ लिया, सुहेल साहब ने सोचा, सब ने मिलके ये शो की। आज हम खुश हैं। आखिरी क्वेश्चन है, सुहेल अहमद साहब, ठाकर साहब हाईली पेड जो है इस पर सेलिब्रिटीज़ हैं, अगर आज के दौर में मस्ताना साहब जिंदा होते, बब्बू बड़ाल साहब जिंदा होते, जो उस दौर में कसम बसरी की हालत में इस दुनिया से गए हैं, तो इस वक्त उनका लेवल क्या होना था? उनका लेवल जो इस वक्त हमारे वज़ीर आज़म साहब का लेवल है, या मैं कहूँगा कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है और हमारा पाकिस्तान है। अल्लाह पाक सबको हदायत दे। लोगों को तनकीद करना सिर्फ आता है। वो लोग जो दूसरे मुल्कों में अपने सीनियर्स के जो रिटायर्ड हो जाते हैं उनकी इज़्ज़त करते हैं, उनके मुजस्मे बनाते हैं, तो इधर सिर्फ तनकीद करते हैं। ये एक लाइट सा लफ्ज़ है, बेगैरत, कंजर, हराम, ये वो। ये हमारे जो कुछ लोग जो जाहिल और अनपढ़ लोग हैं ना, उनको पता नहीं है। तो पाकिस्तान में इज़्ज़त जो है ना, इज़्ज़त अमानुल्लाह साहब, मस्ताना साहब, बब्बू साहब, उनकी बहुत ज़्यादा है। लोग जो उनसे प्यार करते हैं। अगर बब्बू साहब के दौर में ये ऐसे शो शुरू होते जो आपके दौर में हुए हैं, तो कभी जिंदगी में उन्होंने मरना नहीं था, जैसे वो भूखे अफलास से दुनिया से गए? नहीं, ज़िंदगी मौत तो अल्लाह के हाथ में है। उनके फाइनेंशियली हालात ठीक होने थे? फाइनेंशियली हालात उनके बिल्कुल ठीक थे, कोई नहीं है। वो बेहतरीन तरीके से अपनी ज़िंदगी बसर करके गए हैं, आलीशान तरीके से। ज़िंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है। थैंक यू सर।